मैं जॉनी शर्मा एक बार फिर आपका टीएच एजुकेशन में बहुत स्वागत करता हूं। हमने अपनी पिछली लास्ट वीडियोस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उसे ब्रीफली और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं लेफ्ट आइकन पे क्लिक करके। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करा देता हूँ जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया। हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया कि चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है। अगर मैं किसी भी चार्ज को फ्रीली कहीं पर भी प्लेस्ड कर देता हूँ, कहीं पर भी कोई चार्ज मोशन में है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, अब मैंने किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो चार्ज पर फोर्स लगेगा और चार्ज मूव करेगा, बट चार्ज हमेशा मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट ये पोटेंशियल क्या होता है इसको भी हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। एक बार मैं आपको डिफाइन करता हूँ दोबारा से। क्यों? क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसको समझ लें एंड देन फिर हम उसको ड्राइव करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिस्कस किया द वर्डन फॉर ब्रिंगिंग ए +1 कूलम चार्ज, द वर्डन फॉर ब्रिंगिंग ए +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P in the electric field and against the electric field, the total burden is stored in the form of the potential. Potential क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक तरीके का वर्डन ही है। कौन सा वर्डन? टोटल क्या हुआ वर्डन एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी P पॉइंट तक पहुंचाने में आपके द्वारा किया गया वर्डन ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, हमने चार्ज मूव करता है हायर टू लोअर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? टोटल वर्डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस में ध्यान रखें हम +1 कूलम लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर, वर्डन ब्रिंगिंग ए +1 कूलम चार्ज। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं बट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो आज हम उसको ड्राइव करेंगे एग्जैक्टली। मान लीजिए सपोज दैट मैं इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को इस P पॉइंट तक लेकर आ रहा हूँ। P पॉइंट की डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज यानी कि Q चार्ज से कुछ r डिस्टेंस दूर तक मुझे इस +1 कूलम चार्ज को लाने में टोटल कितना वर्डन करना पड़ेगा और वो वर्डन में निकाल लूँगा तो वर्डन ही एक तरीके का पोटेंशियल होगा। तो आज हम ड्राइव करते हैं बहुत ही सिंपल सा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब मैं इस +1 कूलम चार्ज को लेकर आऊँगा तो आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज या पॉइंट चार्ज हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके का होता है और इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे कम होती जाएगी। उसी हिसाब से जब आप किसी +1 कूलम चार्ज को लेकर आओगे तो उसी हिसाब से आप जैसे जैसे पास आओगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा वर्डन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वर्डन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप +1 कूलम चार्ज को लेकर आ रहे हो वो आपका फोर्स चेंज हो रहा है। अब जब फोर्स चेंज हो रहा है, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वर्डन = फोर्स × डिस्टेंस, बट क्योंकि यहाँ पर फोर्स बार बार चेंज हो रहा है और जब कोई चीज़ चेंज होती है तो उसके केस में हम बहुत छोटा सा वर्डन लेके चलते हैं कि सपोज दैट किसी A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में मैंने बहुत छोटा वर्डन किया है dW। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। A मैंने कहीं पर पॉइंट चूज कर लिया जिसकी डिस्टेंस यहाँ से x है और A से बहुत छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में यानी कि dx डिस्टेंस, dx बहुत छोटी डिस्टेंस है, 10 से 0 के आसपास है, नॉट 0 बट 0 के आसपास है। इतनी छोटी सी डिस्टेंस कवर करने के लिए मैंने बहुत छोटा सा वर्डन किया dW और उसमें मेरा जो फोर्स था वो लगभग कॉन्स्टेंट था। ओके, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमें डिस्कस कर लिया कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के छोटा सा वर्डन करना है dW। अच्छा, एक कूलम चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मैं एक बार और डिफाइन करता हूँ। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने इसीलिए F को E के टर्म में रिप्लेस कर दिया। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे ही मैं डॉट हटाता हूँ तो डॉट प्रोडक्ट है, एक cos थीटा लग जाता है यहाँ पर थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मैं मोशन इसको इधर लेके जा रहा हूँ तो एंगल बिटवीन द DX एंड E इज 180। तो 180 cos 180 की वैल्यू -1 होती है, -1 बाहर आ गया।
दिस द स्मॉल वर्डन फॉर ब्रिंगिंग ए +1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो छोटी सी डिस्टेंस कवर करने के लिए छोटा सा वर्डन। बट मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक का टोटल कितना वर्डन हुआ है, ये मुझे कवर करना है। तो कुछ ही हमने छोटा सा वर्डन निकाल लिया है। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ से, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी। मैं से टोटल वर्डन फॉर ब्रिंगिंग ए +1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी, द इंटीग्रेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। और ई की वैल्यू आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/x², क्योंकि ए की यहाँ से डिस्टेंस x थी, x²। नाउ जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 12th स्टैंडर्ड में आई थिंक आपको इंटीग्रेशन आती होगी, और नहीं आती तो बेसिक सी, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1/4πε0 बाहर, Q इज अ कांस्टेंट, वो भी बाहर, 1/x²। ये वेरिएबल है, वेरिएबल चीज़ अंदर आ जाती है, इन्फिनिटी टू x। इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो ऊपर जाके -2 + 1 -2 + 1, तो सॉल्व करेंगे तो -1/x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देन हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड देन मैंने x की जगह अपर लिमिट पुट कर दी, देन माइनस लोअर, 1/∞ की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। जब पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल की जो डेरिवेशन है वो होती है v = 1/4πε0 Q/r। मैं एक बार और क्लियर कहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में r² पर डिपेंड करता है। कोलम्बिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में नीचे r² होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इन सभी चारों फिजिकल क्वांटिटी के केस में आपका जो फॉर्मूला आएगा उसमें नीचे r होगा। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैसे वैसे पोटेंशियल आपका कम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारी जो पोटेंशियल है वो एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल एंड ऑल दीज क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ये चारों की चारों जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास वो सारी स्केलर क्वांटिटी हैं। स्केलर क्वांटिटी कहने का एक और तात्पर्य है मेरा, जहाँ स्केलर वर्ड ऐड हो जाता है, मान लीजिए मेरे पास अगर 2-3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, 3-4 चार्जेस हैं मेरे पास, मुझे इस वाले चार्ज पर निकालना है इन तीनों की वजह से नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट A = V1 + V2 + V3। इन तीनों की वजह से जितना पोटेंशियल होगा उसको ऐड कर दो। इसे सुपरपोजिशन थ्योरम भी कहते हैं। नॉर्मली आप ऐड कर सकते हो स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको डायरेक्शन भी देखनी होती है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ है लग रही है। डायरेक्शन के बेस में भी फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, बट पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अगर 3-4 चार्जेस हैं और किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो नॉर्मली सभी के जो पोटेंशियल उनको अलजेब्रिकली ऐड कर दो, आपका पोटेंशियल आ जाए। तो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो हमने ड्राइव की है, आई थिंक आपको क्लियर हो गई इसमें, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने समझ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन हमने कर ली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली चार्ज एंड आर के ऊपर डिपेंड करता है। या अगर फॉर्मली में हम बताएं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है मेन। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं सिमिलरली, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन की है वैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी ड्राइव कर सकते हैं। सिमिलर सेम मेथड है, बट जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ड्राइव करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया था, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेके फोर्स लेंगे, एंड फाइनली सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम है। अगर आपने मेरी पिछली ये सेम अभी जो ड्राइव किया है उसमें ई की जगह एफ लेकर चलेंगे, और एफ की वैल्यू जो होती है उसमें दोनों क्यू सब होता है। अगर दोनों फोर्स, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को दोबारा डिफाइन करता हूँ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी क्यू कूलम्ब को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में आपके द्वारा किया गया वर्क डन, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है किसी क्यू कूलम्ब को। तो क्यू कूलम्ब को लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो हम लेकर चलते हैं फोर्स लेकर चलते हैं, तो वहाँ से जो डेरिवेशन आती है वो निकल के आती है, एक कूलम्ब के चार्ज को लाने में जो वर्डन था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो क्यू कूलम्ब को लाने में जितना वर्डन होगा
1 कूलम के लिए इतना वर्डन करना पड़ा, तो Q कूलम के लिए Q भी वर्डन करना पड़ेगा, और Q कूलम के लिए जितना वर्डन करना पड़ेगा उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेशन आ गई U इक्वल टू क्यू वी, V 1 कूलम के लिए तो Q कूलम के लिए Q इंटू वी, तो टोटल वर्डन इतना होगा, इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और V की अगर वैल्यू पुट करें तो V हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया था, V की वैल्यू जो होती है 1/4 Q बाई आर, और यहाँ से Q मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो डेरिवेशन होती है ये निकल कर आएगी। ठीक है, कुछ लोग पोटेंशियल एनर्जी को वर्क के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से वर्क के फॉर्म में आप रिलेशन निकल के आ गई, बट फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आता है। अब बहुत ही सिंपल सी एक बात है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मान लो यहाँ पर प्लस का Q चार्ज, अगर सोर्स चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके आसपास जो पोटेंशियल होती है वो भी पॉजिटिव होती है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में ही आएगी। यहाँ पर पोटेंशियल का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, या पोटेंशियल का फॉर्मूला के केस में जब हम लिखेंगे, तो पोटेंशियल के केस में अगर Q पॉजिटिव है तो डायरेक्ट पॉजिटिव प्लस पुट करेंगे, Q माइनस में तो माइनस का Q पुट करेंगे। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें आप माइनस प्लस ना भी लगाए तो चल जाए, लेकिन जहाँ माइनस है वहाँ आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी कि इसकी डायरेक्शन क्या है। किसी वेक्टर क्वांटिटी के आगे माइनस उसकी सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, उसके अपोजिट है। बट जबकि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या है कि जो वैल्यू जिस फॉर्मेट में, अगर हमारे पास चार्ज यहाँ पर नेगेटिव का होगा तो हमें यहाँ नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, उस समय हमारा पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। अब हम एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो अभी हमने एक ड्राइव किया था, उसमें एक छोटा सा पॉइंट था मेरा, छोटा सा वर्डन इज इक्वल टू माइनस का E इंटू डी एक्स। ये ड्राइव करते समय मैंने डिफाइन किया, तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एक्स डब्ल्यू। 1 कूलम के लिए जितना वर्डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल के फॉर्म में हो जाएगा, और Q कूलम के लिए जितना वर्डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में शो हो जाएगा। तो यहाँ से ये दो रिलेशन समझ में आई है, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर, जो हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ड्राइव करते समय ही हमने ये पॉइंट निकाला था। तो इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर, यहाँ से अगर मैं किसी पॉइंट पर, मान लीजिए r डिस्टेंस दूर किसी P पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल पता है, तो इस पोटेंशियल का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा इस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे यहाँ पर पता है r डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर। किसी r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू ये होती है। नहीं, मुझे यहाँ पर इस P पॉइंट पे पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल की वैल्यू ये है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर मैं पोटेंशियल वैल्यू पुट कर दूंगा, एंड देन मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, उसका मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मान लीजिए किसी भी चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तब भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बट उस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इससे जुड़ी हुई सभी क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, हाँ डिफरेंस रह गया, एक बार डिफरेंस को डिफाइन करते हैं हम। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में आपके द्वारा किया गया वर्डन वो पोटेंशियल डिफरेंस के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास ए पर कोई चार्ज था और मान लो पी पर लेकर आ गए, या ए यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, ए से बी पर लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ से डिस्टेंस की R1 थी एंड इसकी डिस्टेंस यहाँ से R2। तो ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन मुझे करना पड़ा, तो ए से बी तक जितना भी मुझे वर्डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस
बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था माइनस ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था, इन दोनों का पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा वही पता लग जाएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में मुझे कितना बर्डन करना पड़ा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो। बेसिकली बी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लियर है, 1/4πε क्यू बाई R1 यहाँ की डिस्टेंस, 1/4πε क्यू बाई R2 इसकी डिस्टेंस, एंड आप माइनस करके आप पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लोगे। पोटेंशियल का डिफरेंस किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन जो था वो पोटेंशियल के डिफरेंस से वो वर्क डन निकल जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, बस वहाँ एक्स्ट्रा क्यू लग जाता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू कूलम्ब के लिए क्या क्या वर्क डन है, तो वहाँ पर दोनों के अंदर क्यू और लग जाएगा। देन फॉर्मूला इससे आई थिंक आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपको इससे जुड़ी कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे सहपाठी जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो इस चीज़ को आसानी और इंटरेस्ट तरीके से आगे बढ़े।